राधे राधे। समस्त सारा संसार इंद्रिय तृप्ति को आधार मानकर चल रहा है। जब एक युवक और एक युवती मिलते हैं तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.5.8 में कहा गया है, पूषः स्त्रिया मिथुनी भाव मेतं तयोर्मिथो हृदयर ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तय जर्नस्य मोहो अहम्यहम मोमिति। अर्थात पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है और स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है। जैसे ही उसमें काम जनित संबंध होता है, उत्तेजनाएं बढ़ने लगती है और उसके हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं, वैसे ही पारस्परिक आकर्षण अति प्रबल बन जाता है। तब वे विवाह कर लेते हैं और उन्हें गृह घर तथा कमाने के लिए कोई नौकरी या अन्न उपजाने के लिए कुछ भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात बारी आती है सुत यानी बच्चों की, मित्रों तथा संबंधियों के बढ़ते हुए क्षेत्र एवं धन की। इस प्रकार जीव मोह के जाल में इंसान फंस जाता है और वह सोचता है कि मैं यह शरीर हूं और यह परिवार मेरा संपत्ति है। वस्तुतः उसका कुछ भी नहीं है। जैसे ही मृत्यु आती है उसे अपना शरीर बदलना पड़ता है और जैसे ही वह अपना शरीर बदलता है सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाता है। उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी, उसकी संतानें, उसका देश, उसका समाज, सब कुछ पल भर में खो जाता है। जैसा कि भागवत गीता में 10.34 में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण बंसी बजाने वाले सुंदर कृष्ण के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं, किंतु अभक्त के लिए कृष्ण मृत्यु बनकर आते हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है श्री कृष्ण भगवान की। अपने भक्त के लिए बांसुरी बजाते हैं और जिसको मृत्यु देना है वो काल बनकर श्री कृष्ण ही बनकर आते, श्री कृष्ण गाते हैं। तब वे भगवान को देख सकते हैं। नास्तिक लोग केवल भगवान की अवहेलना करते हैं और ललकारते हैं, तुम्हारा कृष्ण कहाँ है, कहाँ है ईश्वर। और अंत में वे ही उन्हें देखते हैं मृत्यु के रूप में। इस तरह नास्तिक तथा आस्तिक दोनों ही श्री कृष्ण को देखते हैं, किंतु जहाँ नास्तिक उन्हें सब कुछ छीन लेने वाली मृत्यु के रूप में अपने जीवन के अंतिम समय पर देखते हैं, वहाँ आस्तिक साक्षात श्री कृष्ण के प्रति क्षण अपने हृदय में देखते हैं, प्रति पल अपने हृदय में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर रखा है। प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोल चेनन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। श्रीमद् भागवतम के पिछले श्लोक में 1.2.6 में भगवत प्रेम की इस संस्कृति को मनुष्यों के सर्वोपरि धर्म के रूप में बतलाया गया है। स वै पूषांग परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। उस संस्कृत की आवश्यकता है जब आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किंतु आप कितने धार्मिक हैं इसकी परीक्षा यही है कि आपने कितने भगवत प्रेम विकसित कर लिया है। ऐसे विकास के बिना आपकी धार्मिक प्रक्रिया व्यर्थ है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? मुझसे भी कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या भगवत कथा के श्री कृष्ण जो वाणी दिए हैं अर्जुन को, वो कृष्ण को कभी आपने देखा है? ऐसा प्रश्न करते हैं। ईश्वर को देखना कठिन नहीं है। आपको ईश्वर के प्रति उतना अपना प्रेम विकसित करके उन्हें देखने की योग्यता प्राप्त करनी है। ईश्वर श्री कृष्ण सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है और हर समय मेरे साथ हैं।
मेरे पास वो दिव्य चक्षु नहीं है जिससे मैं वो देख पाऊं। इसलिए मेरी जो आंखें हैं वो भौतिक संसार, भौतिकवादी दुनिया को देखने के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों को देख नहीं सकता। ईश्वर को, हवा को देख नहीं सकता, वायु को देख नहीं सकता, और परमात्मा को भी देखने की शक्ति इन आँखों में नहीं है। लेकिन आभास तो हम कर सकते हैं। वो हर वक्त जब आप कहीं पर ठोकर लगकर गिरते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान आपको उठाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। निश्चित कोई न कोई पहुँचेगा ही और आपको उठा लेगा और बचा लेगा। यही भगवान है। और यदि आपने इस हद तक कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं कर लिया है तो आप उन्हें सदैव अपने हृदय में देख सकें, तो फिर आप भौतिक जगत में शास्त्रों में दिए गए निर्देश के अनुसार श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता 7.8 में श्री कृष्ण कहते हैं, रसो अहम मत्स्यपक्षु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ। तो आप पानी पीते समय श्री कृष्ण को देख सकते हैं। यदि आप यह याद रखें कि इस जल का स्वाद श्री कृष्ण है, क्या यह बहुत कठिन है? बिल्कुल नहीं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। यदि आप जल पीते समय यह भूल भी जाएं कि कृष्ण ही जल का स्वाद है, तो आप यह स्मरण करते हुए उनको देख सकते हैं, वे सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश हैं। अतः जब लोग यह पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो हम उत्तर देते हाँ, और आपने भी उनको देखा है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं धूप हूँ, तो धूप किसने नहीं देखा। अतः आपको इस संसार में जल का स्वाद लेते हुए, धूप को देखते हुए ईश्वर को देखने की शुरुआत करनी है। ईश्वर का ऐसा स्मरण भी उनको देखना ही है। आध्यात्मिक दर्शन केवल आंखों से नहीं संपन्न किया जाता, क्योंकि श्री कृष्ण परम पूर्ण है। अतः आप उन्हें उनके नाम का कीर्तन करके या उनका गुणगान करके भी देख सकते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम, जब आप कृष्ण के विषय में सुनते हैं तब आप कृष्ण को देख रहे हैं। जब आप कृष्ण की कीर्तन करते हैं तब आप कृष्ण को देखते हैं। जब आप कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं तब भी आप कृष्ण को देखते हैं। भगवान को देखने की विधि यही है। यदि आप कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कुछ सेवा करते हैं, उन्हें हर वस्तु अर्पित करते हैं, तो आप 24 घंटे कृष्ण का दर्शन करेंगे। यही भक्ति योग है। इसी को कहते हैं भक्ति योग। अब भक्ति योग में जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर जो अंधकार है, जो अहंकार है, जो मोह है, जो माया है, वह स्वतः उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पड़ते ही अंधकार लुप्त हो जाती है, और सूर्य का हटते ही अंधकार फिर प्रारंभ हो जाता है, जिससे आप रात को देख सकते हैं। जिस समय सूर्यास्त हो जाएगी और फिर रात की अंधेरी छाने लगती है, ठीक उसी प्रकार आपके हृदय में जब कृष्ण रूपी सूर्य का उदय होगा तो भक्ति योग आपके अंदर आने लगेंगे। यही भक्ति योग है। कृष्ण भावनामृत संघ के मेरे अनुयायी इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। वे कृष्ण के लिए भोजन तैयार करते हैं, कृष्ण के लिए नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, विश्व भर में भ्रमण करते हैं। ये सब कुछ कृष्ण के लिए ही तो करते हैं। कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को ग्रहण कर सकता है, इसमें कठिनाई कहाँ है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। यदि आप इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो इसका परिणाम होगा जन जन यत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम। शीघ्र ही आपको ज्ञान तथा वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। योगी जन यम निदेश निषेध नियम कर्तव्य कर्म आसन बैठने की मुद्रा प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण प्रत्याहार इंद्रिय निग्रह धारणा एकाग्रता ध्यान की तथा समाधि की विधियों से भौतिक जगत से विरक्त होने के लिए बहुत
कठिन प्रयास करते हैं। यही अष्टांग योग की प्रणाली कहलाती है। और उसका लक्ष्य क्या है? भौतिक जगत से वैराग्य। आजकल लोग योग का लक्ष्य स्वास्थ्य मानते हैं, किंतु वास्तव में योग का प्रयोजन के लिए नहीं है। योग तो हमें पदार्थ से विरक्त करने तथा परमेश्वर से जोड़ने के लिए है। वही असली योग है। योग के कई प्रकार हैं, किंतु सर्वोपरि योग का वर्णन भगवत गीता 6:47 में श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार किया गया है। योगिना मापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावन् भाजते यो मां समेव युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मुझ में सदैव निवास करते हैं, अतः उन्हें अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है और दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक जुड़ जाता है और सर्वोच्च है। वह यह मेरा मत है। अतः सर्वोच्च योगी वह है जो सदा श्री कृष्ण के बारे में सोचता है और कृष्ण के विषय में चिंतन करने का सरलतम उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना। इस विधि से आपकी जीभ, वाणी तथा सुनने की प्रक्रिया ये सभी श्री कृष्ण को पर केंद्रित हो जाते हैं। यही समाधि है, जिसका अर्थ है कृष्ण के विचार में लीन हो जाना। किंतु कृष्ण में ऐसी तल्लीनता तभी आ सकती है जब हम इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाएं, जैसा कि भागवत गीता 2:44 में श्री कृष्ण कहते हैं कि भोर्गेश्वर्य प्रसन्नतानां तया प्रहिते चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग भौतिक भोग तथा ईश्वर में बुरी तरह आसक्त हैं, वे समाधि यानी कृष्ण भावना में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। वे सोचते रहते हैं कि भौतिक भोग तथा ऐश्वर्य उन्हें सुखी बना देंगे, इसलिए वे अपहृत चेतसाम यानी मोहग्रस्त कहलाते हैं। किंतु यदि आप भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो वैराग्य स्वतः आएगा और उसके पीछे पीछे कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता भी आएगी। संपूर्ण कृष्ण भावनामृत आंदोलन ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर आधारित है। अभी हम अज्ञान में हैं और सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूँ और मैं अपने शारीरिक विस्तारों, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, पोतों, बहुओं, दामादों इत्यादि से जुड़ा हूँ। इस तरह हम अपने इर्द गिर्द अपनी आसक्ति बनाते हैं। इन आसक्तियों को तुरंत ही नहीं त्यागना चाहिए, अपितु इन्हें कृष्ण भावनामृत से जोड़ देना चाहिए। श्री शील रूप गोस्वामी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनासक्तस्य विषयानं यथार्थम उपज्युत यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। पुरुष तथा स्त्री को कृष्ण गृहस्थों के रूप में श्री कृष्ण के से संबंध जोड़ना, उनकी सेवा करने के उद्देश्य से ही साथ साथ रहना चाहिए। पति पत्नी तथा बच्चों इन सब को कृष्ण भावित कार्यों में लगाना चाहिए और फिर ये सारे शारीरिक और भौतिक लगाव स्वतः लुप्त हो जाएंगे। हर परिवार कृष्ण या वासुदेव की पूजा कर सकता है। आप अपने घर में एक छोटा अर्चा विग्रह या कृष्ण का चित्र स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, हर एक को खाने के लिए भोजन पकाना पड़ता है। आप श्री कृष्ण के लिए उत्तम शाकाहारी भोजन तैयार करें, उसे अर्चा विग्रह को यह कृष्ण के चित्र को समर्पित करें और फिर बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करें। यही भक्ति योग है। यहाँ प्रसाद का अर्थ मैं समझाना चाहता हूँ। मेरे सनातनी भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, ये प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। प्रभु
का साक्षात दर्शन यानी प्रसाद। वो भोजन जो पकते हैं, वो भोजन को भोग लगाकर जो आप बचे हुए भोजन को आप ग्रहण करते हैं, उसी को प्रसाद कहते हैं। इसी को कहते हैं भक्ति योग। ऐसा नहीं है कि अर्चा विग्रह को केवल मंदिर में ही स्थापित किया जाए। ऐसा नहीं है कि भोग सिर्फ मंदिर में ही लगाया जाए। मंदिर आप अपने घर में किसी एक शुद्ध स्थान में पवित्र रूप से भगवान का मूर्त या भगवान का चित्र रखकर भोग अर्पित कर सकते हैं और वहाँ से उस भोजन से बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यही भक्ति योग है। ब्राह्मण जितना बड़ा है, ब्रह्मांड जितना बड़ा है, किंतु वे उतने एक छोटे अर्चा विग्रह के रूप में आपके कमरे में आ सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड एक पल के लिए छोटे से कमरे में उस चित्र पर, उस भगवान की मूर्ति जो स्थापित आपने किया, वहाँ पर पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए उपस्थित हो सकते हैं। एक छोटे से कमरे में पूरा ब्रह्मांड समा जा सकता है। इसी को कहते हैं भक्ति योग। अनोरणीयान महतो महीयान। ईश्वर छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े हैं, यह उनकी महानता है। ईश्वर कितने बड़े हैं, छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े हैं। जिस रूप में चाहेंगे वो उस रूप में आ सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान को जानने वाले प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। आप मनुष्य जीवन के इस सुअवसर को हाथ से जाने न दें। भक्ति योग का अभ्यास करें, कृष्ण भावना भावित बने, अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारा ध्येय इस विज्ञान की शिक्षा देना है। यह कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है। हमारा ध्येय इस विज्ञान की शिक्षा देना है। यह भी तुम्हें शिक्षा दूंगा, वह भी निःशुल्क। ज्ञान निःशुल्क है। हमें बहुत कुछ जो बहुत कीमती चीज़ है वो निःशुल्क प्राप्त है, लेकिन जिसमें हमें पैसा लगता है उसको ही हम महत्व देते हैं। लेकिन जो कीमती चीज़ निःशुल्क है उस पर कोई ध्यान और उसको धन्यवाद भी हम नहीं करते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश निःशुल्क है, जो अत्यंत आवश्यक है। श्वास लेने वाली हवा निःशुल्क है, इसमें पैसे नहीं लगते। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो निःशुल्क हैं। ज्ञान निःशुल्क है, अध्यात्म निःशुल्क है, परमात्मा निःशुल्क है। पैसा दे करके कोई परमात्मा को खरीद नहीं सकता। यही है निःशुल्क है। हम हर एक को केवल इसी के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। इसमें कौन सी अड़चन है, इसमें पैसे नहीं लगते। केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो और नृत्य करो। नाचने के लिए किसी क्लब में जाने की क्या आवश्यकता है, जब पूरा परिवार घर पर कीर्तन और नृत्य कर सकता है। आप सुखी होंगे तब आप कृष्ण के दास रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को समझेंगे। मनुष्य जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है, भगवान के दास के रूप में अपनी स्वरूपावस्था को समझना। उसे समझने से स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसके दो उत्तम उदाहरण हैं, सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में सर्वोत्तम थे। वे भगवान चैतन्य से भेंट करने के पूर्व नवाब हुसैन शाह नामक राजा के मुख्यमंत्री थे। उनकी संगति अत्युच्च राजसी लोगों से थी, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के बाद उन्होंने राजा की नौकरी छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने का निश्चय किया। उनके बारे में कहा जाता है, त्वक्त्वा या तूर्ण मशेषानंद मंडलं प्रतिश्रेणी सदा तुच्छवतः। यद्यपि वे समाज के बहुत बड़े नेता थे, किंतु उन्होंने तुरंत ही उसे तुच्छ समझकर त्याग दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? भूत्वा दीन गणेश को करुणाया कोपी नकंथाश्रितो। सारे मानव समाज को लाभ पहुंचाने के लिए वे विरक्त सन्यासी बन गए।
और कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने लगे। यहाँ पर दीनगण शब्द का अर्थ है दीन लोगों का जन समुदाय। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने देखा कि लोग अत्यंत कंगाल हैं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के उपाय का पता न था। वास्तविक कंगाल वह है जो दिव्य ज्ञान में निर्धन हो। भौतिक निर्धनता विचारणीय नहीं है, वह तो आती जाती है, उसे सहना पड़ता है, और उसके पास पर्याप्त धन होने पर भी आप दुखी बने रहते हैं। यदि आप में दिव्य ज्ञान की कमी है, इसलिए दिव्य ज्ञान की ही असली संपत्ति है। इसलिए भारत में ब्राह्मणों को आदर राजा भी कहते हैं, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान में समृद्ध होने से परम ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण को समझते थे। इसलिए हमें ज्ञान तथा वैराग्य में समृद्ध बनना चाहिए। आसक्ति के कारण इतने लंबे समय से हम भौतिकवादी जीवन शैली में फंसे हुए हैं। हम अज्ञान में अपना जीवन बिताते हैं और मृत्यु के बाद हम दूसरा जीवन यानी दूसरा शरीर पाते हैं। तब एक दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। इस तरह हमारा जीवन चक्र चलता रहता है, जीवन चल रहा है। इसलिए हमें इस भौतिकवादी जीवन शैली से वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम एक शरीर को बदलकर दूसरे जाने के इस चक्र के अंत कर सकें। दुर्भाग्यवश लोग इतने अज्ञानी हैं कि वे देहांतरण की इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते ही नहीं। वे सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, दूसरा शरीर मिलता है तो मिले, जो हो रहा है होने दो। यह बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना ही चाहिए। भगवद गीता 2.11 में श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं के प्रारंभ में यह ज्ञान दिया गया है। हे अर्जुन, तुम एक महान पंडित के समान बातें कर रहे हो, किंतु हमारी सारी बातें इस शरीर से संबंधित है, जिसके बारे में किसी को भी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। असली पंडित इस शरीर का अधीन चिंता नहीं करते, किंतु मूर्ख तथा मूढ़ लोग शारीरिक समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। यही ज्ञान है। इस ज्ञान को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वह कैसे? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण ने भागवत गीता 10.10 में की है। तेषां सततः युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामु पश्यन्ति ते। यदि आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यानी कृष्ण के वासुदेव की भक्तिमय सेवा में लगते हैं, तो आपके हृदय में स्थित कृष्ण आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन यह भक्तिमय सेवा प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए। ये नहीं कि लोग दिखावा नहीं करना है। अंतर आत्मा से बाहरी दिखावा में पूजन पाठन तीर्थ सब व्यर्थ है। इसके लिए आपको अंदरूनी हृदय से अपने अंतरात्मा से सात्विक रूप से करना, जिसकी शिक्षा हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में दे रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण आपके हृदय में स्थित है, अतः वे जानते हैं कि आप क्या हैं, अतः आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। जब वे समझ लेते हैं कि आप उन्हें जानने के बारे में गंभीर हैं, तब वे ऐसे ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे आप उन तक जा सकें। वही ज्ञान भक्ति योग की विधि है, जैसा कि कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय में स्पष्ट कहा है। भक्त्या ममाभिजानाति यायान्वस्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा मुझे यथारूप अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाना जा सकता है। और जब ऐसी भक्ति से कोई व्यक्ति मेरी चेतना से ओतप्रोत हो जाता है, तब भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार भगवान की जो सारी तमाम भक्ति और वैराग्य का संबंध आध्यात्म जीवन से है, और भौतिक और इंद्रिय तृप्ति का जीवन यही है मटेरियल वर्ल्ड। और स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय श्री कृष्णा कॉन्शसनेस
का मतलब है आध्यात्मिक जीवन। जिस प्रकार सुंदर भोजन, श्रृंगार, स्त्रियों का श्रृंगार, स्त्रियों का मुख्य दो चीज होती है, श्रृंगार और भोजन। श्रृंगार, जब कोई स्त्रियां श्रृंगार करती हैं तो उसमें भी 3 गुण होते हैं। पहली, वो श्रृंगार करती हैं सिर्फ अपने पति को खुश करने के लिए, अपने परिवार को में रहने के लिए और भगवान का पूजन करने के लिए श्रृंगार करती हैं, मंदिरों में जाने के लिए श्रृंगार करती हैं। तो इस श्रृंगार को सात्विक श्रृंगार कहते हैं। लेकिन यदि कोई स्त्री श्रृंगार करती है और अपने पति को खुश करके रजोगुण में आनंद लेती है तो उसको रजोगुणी श्रृंगार कहते हैं। और तमोगुणी श्रृंगार वो होते हैं जिसमें श्रृंगार करने के बाद वो स्त्रियां व्यापार में उतर जाती हैं, सोशल मीडिया में उतर जाती हैं, अपनी सुंदरता, रूप, जवानी को दिखाकर अच्छा पैसा कमाने लगती हैं, लोगों का लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कराने लगती हैं। तो इस प्रकार के जो सोशल मीडिया में, बिजनेस में हर जगह रूप दिखा करके जो भोले भाले लोगों को जो ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं, इसको तमोगुणी श्रृंगार कहते हैं, जिसकी भरमार आज सोशल मीडिया से लेकर पूरी दुनिया में है। जितनी भी दुनिया में सुंदर नारियां हैं वो सब जो बाहर निकलती है, मार्केट निकलती है, कोई बिजनेस करने निकलती है, ऑफिस निकलती है, देखिए उसका श्रृंगार कितना टॉप, उसका श्रृंगार का ही बदौलत उसका इनकम है, उसका बिजनेस चलने लगता है। हाँ, उसमें भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी गुण है। सब ये मैं नहीं कहता हूँ कि सब व्यभिचारिणी है, नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो अपने पति के लिए इतना श्रृंगार नहीं करती हैं और गैरों के लिए श्रृंगार करती हैं तो इस श्रृंगार को तामसिक श्रृंगार माना जाएगा। ठीक, भोजन, स्वादिष्ट भोजन बनाना। स्वादिष्ट भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन, जो आप भगवान को भोग लगाने के लिए आपके घर में जो कोने में भगवान का मूर्ति है या भगवान का प्रतिमा है या भगवान का पिक्चर है, फोटो है, तस्वीर है, उसमें भोग लगाने के लिए जो भोजन बनाते हैं और उसका प्रसाद सब कोई खाते हैं, तो उस प्रसाद को हम सात्विक भोजन कहते हैं, सतोगुणी भोजन कहते हैं। लेकिन जहाँ पर भोजन बनता है और सिर्फ खुद पति, पत्नी, बच्चे सब मिलकर खाते हैं तो उसको रजोगुणी भोजन कहते हैं। और तमोगुणी भोजन वो होते हैं जो तामसिक होते हैं, जिसमें मटन, चिकन, मछली, अंडा बनते हैं, जिसमें तेल, मसाला, लहसुन, प्याज से भरपूर स्वादिष्ट बनाया जाता है और उसको भोजन करते भी हैं और दूसरों को कराते भी हैं और वो बड़ा ही स्वादिष्ट भाव से खाते हैं, तो ये तामसिक आहार में आते हैं। इस प्रकार श्रृंगार भी 3 प्रकार के हुए और भोजन भी 3 प्रकार के हुए। मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं, माताएं भी 3 प्रकार की होती है, सूरज का प्रकाश भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कैसे? सूरज का प्रकाश जब ठंडे के दिन में, जब जीव जंतु, पशु, पक्षी सब ठंड के मारे कांपने लगते हैं और सूरज का प्रकाश में अपना आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उस समय सूरज का प्रकाश सतोगुणी रहता है। लेकिन जब वही प्रकाश बादल बनकर वर्षा करती है और जिससे खेती गृहस्थी होती है, हरा भरा संसार रहता है, उस प्रकाश को रजोगुणी प्रकाश कहते हैं। और वही प्रकाश जब जेठ महीना, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के साथ इतनी तेज गर्मी है जिससे पशु, पक्षी, जनमानस, सभी जीव जंतु गर्मी से त्राहिमाम करने लगते हैं। जल की समस्या बहुत जोर, जल सूखने लगते हैं, तालाब, नदियां सूख जाते हैं, पशु पक्षी पीने का पानी से तरसने लगते हैं और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि गर्म से बचने का कोई उपाय नहीं मिलता है, त्राहिमाम मच जाता है। इस समय इस सूरज की रोशनी को तमोगुणी प्रकाश कहते हैं। सूरज का प्रकाश का यह तमोगुणी रूप होता है। इस प्रकार जल का भी 3 प्रयोग है। जो जल पीते हैं हम, मानव जीव जंतु पी करके अपनी जान को रक्षा करते हैं, ये सतोगुणी जल होता है जो मीठा पानी कहलाता है। लेकिन दूसरा जल वो होता है जो बरसात का जल होता है, जिससे हमारी खेती, हरा भरा संसार
खेती गृहस्थी अगर बरसात न हो तो खेती गृहस्थी अन्न का उपज नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं रजोगुनी वर्षा। और तमोगुनी वर्षा वो होती है कि इतनी अधिक बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाता है, तमाम गांव शहर डूबने लगते हैं, बड़े बड़े इमारत ध्वस्त हो जाते हैं, हजारों गांव डूब जाते हैं, लाखों जीवों त्राहिमाम पेड़ पक्षी जीव जंतु सब पानी में डूब करके मरने लगते हैं और त्राही त्राही त्राहिमाम हो जाता है। आप कभी देखे होंगे कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में जब आप जाएंगे तो आप पानी ही पानी नजर आएगा और कहीं इंसान का जीव का जंतु का बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता है। ये हर एक साल आता है। तो इस वर्षा को हम तमोगुनी वर्षा कहते हैं, यानी जल में भी 3 गुण है। तो इस प्रकार जब औरत में भी 3 गुण दिखी जाती है, जब वो मेरी माँ है तो वो सतोगुनी रूप में रहती है, जब वो पत्नी है वो रजोगुनी रूप में रहती है। लेकिन तमोगुनी औरत वो होती है जो हमें धोखा दे करके पैसा लेती है। जब तक मेरे पास पैसा है तब तक तो वो मेरा आरती उतारती है, पैसा खत्म फिर लात मार देती है। ये सब तामसिक औरतें होती हैं। तो यानी किसी भी चीज में 3 गुण होते ही हैं। माँ लक्ष्मी में भी 3 गुण है। माँ लक्ष्मी जब धन बरसात करती है तो वो सतोगुनी लक्ष्मी है, और रजोगुनी लक्ष्मी जो हमारे घर में धन धान्य से परिपूर्ण किए हुए हैं वो रजोगुनी लक्ष्मी है। और तमोगुनी लक्ष्मी वो है जो काली रूप में संसार को हत्या करना प्रारंभ कर देती है। जब काली रूप में ले ली, वही माता जब काली रूप में ले ली, रुद्र रूपिणी बन गई, तब उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तमोगुनी रुद्र रूपिणी माँ काली, वही लक्ष्मी, वही काली, वही दुर्गा जब काल रूप में आ जाती है, तमोगुनी रूप में आ जाती है, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी डर गए थे। तब फिर वो रास्ते में महादेव को सोने का निर्देश दिया श्री विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान बोले महादेव आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, वो जिस रूप में है, आप चुपचाप सो जाइए। जैसे ही आपके ऊपर पैर पड़ेंगे तो उनको लज्जा आ जाएगी, या लज्जा आने से उनकी क्रोध शांत हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों सनातनियों, जहाँ लज्जा होती है वहाँ क्रोध निवारण हो जाता है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ अंधकार और अहंकार नष्ट हो जाता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। इस प्रकार जीवन का हर एक पल को सारी दुनिया में साक्षात समझ सकते हो। समझने का प्रयास करो, आओ भक्ति मार्ग में आओ। सनातनी भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जीवन में बड़े भाग से 4 दुर्लभ होते हैं। पहला दुर्लभ मनुष्य कुल में जन्म लेना, दूसरा दुर्लभ वो है कि मनुष्य तो हो गए लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया। अगर ब्रह्म ज्ञान लिया तो दूसरा दुर्लभ, तीसरा वो ब्रह्म ज्ञान लिया और दूसरों को भी ज्ञान दिया, ये तीसरा दुर्लभ। चौथा दुर्लभ ये होते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान को फॉलो किया और उसी के अनुसार अपने परिवार का नियम बनाया और उसी प्रकार अपने नियम को साथ जीवन यापन किया और दुनिया में एक महान व्यक्ति कहलाया, इसको कहते हैं दुर्लभ। बड़े भाग से 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य कुल में जन्म लिए हो, इसको समय को इस जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। इतना ही कहकर आपकी कथा समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।